सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोचं नमयोणवर्णमाणं कर्णयणिहं देवराय परिपूज्यं पयडीणसत्तठाणम् ओघे भङ्गे समं वोच्छम्। परमांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सारजी कर्मकांड है, जिसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकार हैं, जिसमें से तीसरा अधिकार है सत्व स्थान भंग अधिकार। इसमें सत्व स्थान और उनके जो भंग हैं वो यहाँ दिखाए जा रहे हैं। सत्व स्थान यानी प्रकृतियों का समूह एक जीव में कितना कितना पाया जा सकता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। और उन प्रकृतियों के समूह के फिर अलग अलग ऑप्शंस भंग चेंजेस कर करके प्रकृतियों में कैसे आ सकते हैं वो भंग के माध्यम से बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने प्रथम गुण स्थान के सत्व स्थान और भंग देखे थे। कितने होते हैं प्रथम गुण स्थान के सत्व स्थान? कितने होते हैं? 18। भंग कितने होते हैं? 50। आपको कल काम दिया था एक करने के लिए, क्या काम दिया था? इस वर्तमान समय में पंचम काल में कोई जीव पैदा हो रहा है, मनुष्य या मनुष्यनी, तो उसको कौन कौन से सत्व स्थान हो सकते हैं? ठीक है, सारे के सारे 18 हो सकते हैं, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। ये आपको लिख करके लाना था। लिखा कि नहीं लिखा आपने? नहीं लिखा? याद था कि नहीं आप लोगों को? नहीं याद था तो अभी आज करोगे कि कल करोगे? हैं? अभी करना है कि आप कल के लाओगे? करके लाओगे, ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। सासाधन गुणस्थान के भंग भी कल अपन ने पढ़े थे। सासाधन के भंग कितने होते हैं? सासाधन के सत्व स्थान कितने होते हैं? कितने होते हैं? सासाधन के सत्व स्थान कितने होते हैं? अरे भाई लोगों, क्या आप लोगों को सेटल होने में टाइम लग रहा है क्या? कॉपी किताब खोल करके। सासाधन के सत्व स्थान कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 बद्ध के, 2 अबद्ध के, ऐसे करके 4 सत्व स्थान थे। ये कल अपन पढ़ चुके हैं। किसी को प्रश्न है क्या इसमें? कोई नहीं है तो अपन चल रहे हैं अब मिश्र गुणस्थान की तरफ। मिश्र गुणस्थान में पाए जाने वाले भंग वो कल बताए थे कितने भंग होते हैं। मिश्र गुणस्थान में कितने होते हैं? 8। 4 बद्ध के, 4 अबद्ध के। कैसे बनते हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। 374 नंबर की गाथा है। यही है ना 374? हाँ। तिथन्नदराउदुगम तिन्निविहणसहियतः यसतं च हार चौके सहिया ते चेव यहन्ति यारा। ये मिश्र गुण स्थान के भंगे पहले बद्धायुष के बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा तिथ अन्नदर आउदुगम। तिथ यानी तीर्थंकर, अन्नदर यानी अन्यतर कोई सी भी 2 आयु को लेना। तो कितने हो गए? 3। तिन्निवी, ये 3 को लेकर के अण सही है। 3 और अनंतानुबंधी 4 को जोड़ो तो कितने हो गए? 7। अथवा इन 3 को लो और हार चौके सहिया, हार आहारक चतुष्क को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 7। 3 आयु और आहारक चतुष्क 7। और फिर क्या करो? तेज एव होती है यार, इन सबको जोड़ दो तो क्या होगा? 3 यानी 1 तीर्थंकर, 2 आयु, अनंतानुबंधी 4
और 4 आहारक चतुष्क, 4 4 8 और 2 10 और 1 11। इस प्रकार से ये 4 प्रकार से सत्व स्थान होते हैं। क्या अर्थ निकला कि मिश्र गुण स्थान है। मिश्र गुण स्थान में क्रम से आपको क्या क्या करना है, 3 कम करना है, 4 कम करना है, फिर से 4 कम करना है और फिर से क्या करना है, सबको मिला के कम करना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं। पहला करते हैं 3 चीजें कम। 3 चीजों में से 2 चीजें तो कंपलसरी है। 2 चीजें कौन सी कंपलसरी है? आयु। क्यों 2 आयु कम करनी पड़ती है? एक साथ एक जीव को अधिकतम 2 आयु ही हो सकती है, लेकिन सभी जीवों को तो 4 आयु हो सकती है ना। एक समय की बात नहीं कर रहे हैं, एक जीव की बात कर रहे हैं। एक जीव को अधिकतम सत्व प्रकृतियों में देखने जाएंगे तो कितनी आयु मिलेगी? 2 मिलेगी। दूसरा जीव होगा उसको 2 मिल जाए भले, लेकिन हम सबको अलग अलग देखते हैं, एक एक जीव को। तो सत्व स्थान जो है वह 146 से अधिक का नहीं हो सकता है। तो 2 तो आयु कंपल्सरीली कम करनी है आपको। और गुणस्थान कौन सा है? ये गुणस्थान कौन सा है? मिश्र। तो इसका नियम क्या है? तीर्थंकर प्रकृति भी यहाँ पर नहीं होती है। पढ़ के आए ना अपन सत्व विच्छुत्ति वाले प्रकरण में, तीसरे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का असत्व है। तो ऐसा करके 3 प्रकृतियां कंपल्सरीली आपको कम करनी ही पड़ेगी। तो जो पहला सत्व स्थान है वो इसी प्रकार का है, 3 प्रकृतियां कम करी, 2 आयु और 1 तीर्थंकर। ऐसा करके तीसरा गुणस्थान बन गया 145 के साथ। इसमें क्या क्या है? इसमें आहारक चतुष्क, आहारक द्विक कह लो, चतुष्क कह लो, तो वो प्रकृतियां है कि नहीं शामिल? यानी आहारक वाला तीसरे में आ सकता है। फिर उसके अलावा इसको शेयर नहीं किया है, 1 मिनट, भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये तीसरा गुणस्थान में सामान्य स्थिति है। इसमें आहारक चतुष्क, दूसरी नरक गति संबंधित प्रकृतियां, देव गति संबंधित प्रकृतियां, हाँ वो सब के सब यहाँ पर शामिल हैं। सब सहनन, सब संस्थान, सब प्रकार के मिश्र, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, निद्राएं, अंतराय के कर्म, घातिया के कर्म सारे, उसके अलावा घातिया के कर्म, साता असाता, उच्च नीच, नाम कर्म की प्रकृतियां, वो सब के सब इसमें शामिल है। ठीक है, समझ? 145 का जब बंडल होता है तो उस बंडल में सब कुछ है। आप खोलोगे तो आपको सब मिल जाएगा, आपको खोल के देखना पड़ेगा उसको। वो आप कब खोलोगे? कब खोलोगे? घर जाके खोलना कि इसमें क्या क्या उपहार में मिला हुआ है। वही नहीं खोल सकते ना अपन, वही खोल के खाने का काम थोड़ी ना है। भाई बाजार में सत का सामान खरीदा और वहीं पे खोला, वहीं पे खाया। तब इतने छोटे बच्चे तो बच्चे नहीं, अब तो क्या करेंगे, घर से बाजार में से ला करके फल सब्जी, और कहाँ खाएंगे? घर जा करके, ट्रेन में नहीं, घर जा करके। तो ये सामान्य हो गया। अब इसके भंग कौन कौन से हो सकते हैं? क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है? ये बद्धायुष्य का है। क्या मनुष्य हो सकता है जिसने नरक आयु बांध ली हो? जिसने नरक आयु बांध ली हो, ऐसा मनुष्य क्या तीसरा गुणस्थान प्राप्त कर सकता है? मनुष्य जिसने नरक आयु बांध ली है वह क्या तीसरा गुणस्थान प्राप्त कर सकता है? कर सकता है। जिस मनुष्य ने तिर्यंच आयु बांध ली हो, क्या वह प्राप्त कर सकता है? कर सकता है। जिस मनुष्य ने मनुष्य की आयु बांध ली हो, कैसा कर सकता है? कर सकता है। तो क्या वो 145 में आएगा? 145 में नहीं आ पाएगा। वो कहाँ जाएगा? 144 में, क्योंकि एक प्रकृति मनुष्य मनुष्य सेम हो गई ना। मनुष्य हो और देवायु बांध ली हो, वो आ सकता है क्या तीसरे में? आ सकता है। नारकी हो जिसने तिर्यंच आयु बांध ली हो, नारकी हो जिसने तिर्यंच आयु बांध ली हो, वो तीसरे में आ सकता है? आ सकता है। नारकी हो, मनुष्य बांध लिया हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, देव बांध लिया हो, देव हो, तिर्यंच बांध लिया हो, देव हो, मनुष्य बांध लिया हो, ऐसे करके जितने वो अपन ने पुनरुक्त पुनरुक्त करे थे उन सब में आप लगा के देखो क्या क्या पॉसिबल है, तो दिखेगा आपको लगभग सभी पॉसिबल है। इसलिए भंग कितने बनेंगे इसके? प्रकृतियों के 5, यानी 145 होने के तरीके कितने हैं? 5। इसके आगे है अबद्धायुष्य का एक भंग, जिसने आयु नहीं बांधी है।
ऐसा जीव क्या मिश्र गुण स्थान में आ सकता है? आ सकता है, कोई आयु नहीं बांधी है। तो कौन कौन से जीव हो सकते हैं ऐसे? चारों ही गतियों के हो सकते हैं, इसलिए चारों ही आयु के प्रकारों के साथ इसके भंग बन जाएंगे 4। तो ऐसा करके ये सिंपल 144 के साथ में 3 भंग है। अब चलते हैं अपन आगे के पास। आगे क्या है कि प्रकृतियां कम करी है 4। कौन कौन सी प्रकृतियां कम करी है? अनंतानुबंधी कम करते पहले, है ना। स्लो क्या है? 100 पहले ये वाला कम किया आपके टेबल में? नहीं, ये वाला कम किया। हाँ, 148 में क्या कम करना है? 3 प्रकृतियां तो कम कर हो ही गई, उसके अलावा 4 और कम करनी है। तो 4 कम करी है यहाँ पर अनंतानुबंधी की 4, क्रोध मान माया लोभ। क्यों कम करी है? कोई जीव ऐसा है कि जिसने सम्यक्त प्राप्त किया और सम्यक्त प्राप्त करके उसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी, अनंतानुबंधी को समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद में क्या वह तीसरे गुण स्थान में आ सकता है? सम्यक दृष्टि पहले में तो जा सकता है, कल शाम को पढ़ा था अपन ने, लेकिन क्या वह तीसरे गुण स्थान में आ सकता है? तो कहते हैं आ सकता है। तो देखो, हे यद्यपि अनंतानुबंधी का नाश, अनंतानुबंधी नहीं है, तो वह दूसरे में ना जाए, लेकिन वह कहाँ पर जाए? तीसरे में जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि उसके दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्त्व, ये तीनों प्रकृति है। उसमें से यदि मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए तो क्या हो सकता है? तीसरे गुण स्थान में चला जाए। तो ऐसा अजीब सा काम कि इतना एक तो महान काम किया। क्या महान काम किया? अनंतानुबंधी की भी संयोजना करी और फिर नीचे आए तो कहाँ आ गए? मिश्र में आ गए। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। इसलिए क्या किया है सम्मेद? क्या किया है? क्या किया है? 4 प्रकृतियां 145 में से माइनस करी तो कितना बन गया? 141। ऐसे जब बनेगा तो उसके कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं? सभी हो सकते हैं। क्यों सब हो सकते हैं? क्योंकि अनंतानुबंधी की विसंयोजना कौन कर सकता है? चारों गति के जीव कर सकते हैं। इससे आपको बार बार दिख जाएगा कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना हर स्थान पर पॉसिबल है। एक जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना कितनी बार कर सकता है? एक जीव अनंतानुबंधी का नाश कितनी बार कर सकता है? असंख्यात बार। पल के असंख्यातवें भाग बराबर टाइम्स वह विसंयोजना कर सकता है। कैसे कर सकता है? सम्यक दृष्टि हुआ, विसंयोजना करी और फिर से कहाँ पहुंच गया? मिथ्यात्व में। फिर से अनंतानुबंधी क्या हो गई? पैदा हो गई। फिर उसके भाव बदले किसी काल में, क्या बना वह? पुनः सम्यक दृष्टि बना। सम्यक दृष्टि बना, फिर क्या करी उसने? फिर विसंयोजना करी, फिर उसने अनंतानुबंधी को सेटल किया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? फिर कहाँ पहुंच गया? मिथ्यात्व में। अनंतानुबंधी फिर से पैदा हो गई। वो आपने कहानियां सुनी होगी ना, एक गला काटा उसका, किसी का, कोई रावण का तो नहीं कोई एक शैतान था तो उसका काटा तो थोड़ी देर शांत रहा, मालूम पड़ा फिर से पैदा हो गया। फिर काटा, फिर से पैदा हो गया। फिर काटा, फिर से पैदा हो गया। तृष्णाएं रहती कि नहीं ऐसी अपनी? कैसी तृष्णाएं? कि थोड़ी सी सामान दिया, थोड़ी सी क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। फिर आधी 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर आ जाती है। फिर उसको काटो, फिर शांत होती है, फिर आ जाती है। एक बच्ची बोली कि भैया आईफोन खरीदा मैंने, आईफोन खरीदने का इतना चाव था, इतना चाव था, 6 महीने से पति को हैरान करती रही कि आईफोन ला दो ला दो ला दो, और फिर पतिदेव ने दिला दिया। और दिला तो दिया, लेकिन जैसे ही मेरे पास आया, जितनी मेरे को उमंग थी, वो उमंग आते से ही फोन हाथ में आया, मैं उसको साइड में रख दिया। बोले अब कोई मजा ही नहीं आ रहा है, अब मेरे को कोई ऐसा उत्साह ही नहीं आ रहा है, कोई ऐसा देख देख करके यूज करूं, कुछ करूं। सारी चीजें क्या है? शांत हो रही है। अब मेरी इच्छा कुछ और हो रही है। मैंने सोचा इसका पति बेचारा 6 महीने तो आईफोन सुना उसने, अब पता नहीं क्या सुनेगा। तृष्णा। सुंदर भोगों के ईंधन से क्या काम अग्नि बुझ सकती है? जितना ईंधन डालो इसमें, यह उतनी तेज धधकती है। सुंदर भोग डाल दिए बहुत सारे,
अरे प्रासुक वाले भी डाल दो भले, अशुद्ध की तो बात ही क्या है, प्रासुक वाले भी डाल दोगे तो कोई खत्म नहीं होने वाले हैं। यदि तृष्णाओं को मिटाने का उपाय है तो वह वस्तुएं नहीं है, वो पदार्थ नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति करते करते कभी भी इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती है। इच्छा रहित वीतराग संतोष स्वभावी निज आत्म तत्व में लीन हुए बिना कभी भी इच्छाएं मिटने वाली नहीं है। इसलिए अनंतानुबंधी की तरह है वो, अभी संयोजना कर दी, फिर मिथ्यात्व आया, फिर पैदा हो गई, फिर आओ, फिर नाश करो, फिर हो जाए, फिर आ जाए, फिर हो जाए, फिर आ जाए, चलते ही रहता है। इसलिए पक्का उपाय यदि आपको करना है कि अनंतानुबंधी फिर से पैदा ना हो तो क्या करना होगा? क्षायिक सम्यक्त्व। यदि इच्छाएं अपने को दुखी ना करें, इसका उपाय अपने को करना है पक्का, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? इच्छा रहित आत्म में, आत्म स्वभाव में लीन होकर के इच्छाएं बचे ही ना। इच्छाओं को सामान देते 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 देते, चाहे जितना दे दो शांति मिलने वाली नहीं है। चाहे जितना आईफोन डाल देना, कार डाल देना, कपड़े डाल देना, साजो सामान श्रृंगार की चीजें जो बस पड़ता है तुम्हारे वो सब डाल देना दुनिया का, लेकिन आशागर्तः प्रति प्राणी यस्मिन विश्व अनुपमम, पूरे दुनिया में जितने सामान है वो डाल दोगे फिर भी गड्ढा भरने वाला नहीं है। ऐसा जादुई गड्ढा है वो, गड्ढा इतना जादुई है इच्छा का, जितना डालो उतना बढ़ता है, भरता नहीं है। क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए इसलिए इच्छाओं की सामान, इनके पीछे भागना है कि इच्छाओं का अभाव करने के लिए अपन खुद अकेले पर्याप्त हैं, ये विचारना। तो ऐसे करके ये जो स्थिति है असंख्यात बार हो सकती है, अधिकतम उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। उसके बाद तो नियम से क्षायिक सम्यक्त होना ही है। तो ऐसा करके कहाँ कहाँ बन सकता है? चारों गति में। तो भंग कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 5। अब आयु नहीं बांधी हो तो क्या करना? एक प्रकृति और कम करना, बिना आयु बांधे भी यह स्थान बन सकता है। कहाँ कहाँ बन सकता है? चारों गति में बन सकता है। तो चारों गति में बंधने से कितने भंग बन जाएंगे? 4। प्रकृतियां कितनी होगी? प्रकृतियां कितनी होगी? 140। तो 140 के 4 भंग, 141 के 5 भंग। बोलो भाई क्या प्रश्न है? जो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी में आरोहण करता है, वो आपने बताया था कि एक आचार्य का मत ऐसा भी है कि वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर देता है। हाँ, तो जब वह नीचे उतरेगा, अवरोहण होगा, और फिर उसको कदाचित मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए, तो वेदक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि का भी नाम लिखा जाना चाहिए। तो ये एक उदाहरण दिया एक अच्छा। वेदक का। तो ऐसा तो प्रथमोपशम वाला भी आ सकता है। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि है, वह अपने प्रथमोपशम सम्यक के काल में अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दे। ठीक है, किसी ने प्रथमोपशम प्राप्त किया, प्रथमोपशम प्राप्त करके अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी, वेदक में नहीं गया वो, प्रथमोपशम में गया, प्रथमोपशम में ही रहा, और उन्हीं परिणामों के बीच में इतने उसने और ज्यादा वापिस से 3 करण करके विसंयोजना कर दी, और फिर इतना उत्तम होकर के फिर कहाँ गिरा? फिर तीसरे में गिर गया, तो तीसरे में पहुंच सकता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल लिखा है। प्रथमोपशम में अप्रशस्त उपशम होता है अनंतानुबंधी। तो होंदो ना, प्रथमोपशम के बाद में उसने वो दूसरे परिणाम किए जिसके द्वारा अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके खत्म ही कर दिया। प्रथमोपशम में ही, प्रथमोपशम में ही, वही तो बोल रहा हूं मैं। प्रथमोपशम में भी विसंयोजना हो सकती है, प्रथमोपशम के पहले नहीं होगी, मिथ्यात्व में नहीं होगी। सम्यक दृष्टि बनो, प्रथमोपशम में रहो, और प्रथमोपशम में रहते हुए विसंयोजना करो। ठीक है भैया, ये जो इसमें बद्दायुष के 141वें भंग में दूसरे बिंदु में लिखा है कि यह सत्व स्थान किन्हीं आचार्यों के मतानुसार है। तो वो जो हमने प्रारंभ में जैसे एक यदि वृषभ आचार्य का मत है और एक धवलाकार का मत है, ये वाले कोई भेद है इसमें? हाँ, इसी में, क्योंकि जय धवल में दिए हैं। तो ये वाला जो मत है ये किन आचार्य का मत है? ये जय धवल में दिया है, अलग से नाम नहीं दिया उन्होंने, बाकी वो ठीक है। मतांतर लेके दिया और हुआ। इस संबंध में धवलाकार का क्या मत है? ये तीसरा अनंतानुबंधी के बिना वाला वो जी। धवल में दिया नहीं है, अच्छा। ये जय धवला में दिया है। तो जो इन्होंने टीका लिखी है ये दोनों को मिला करके लिखी है। तो वे विसंयोजना वाले को तीसरे गुणस्थान में नहीं मानते धवलाकार?
उसमें ऐसा ना सत्व स्थान बताए नहीं है, ठीक तो इसके बारे में कुछ विशेष कहा भी नहीं है, तो अपन ये मानते हैं कि वहां पर नहीं दिया हुआ है ऐसा। ठीक। चलिए, अब ये हो गया एक स्थान। एक स्थान के बाद में है अगला। अब भैया- अगला क्या है? अगला एक- भी 141 का है। हाँ बोलिए। भैया आपने बताया ये एक मतलब जीव पल्ले बटा असंख्यात भाग बार विसंयोजना कर सकता है, एक भव में या कई भव मिला के? एक भाव नहीं, कई भावों में। कई भव में। कई एक भवों एक में। भव में भी कुछ एक अधिकतम भाव में भी अनेकों बार कर सकता है। एक तो- भाव में एक ही बार करे ऐसा नहीं। जो उन्होंने जय धवल में बहुत सारे, जब वो अंतर काल वगैरह निकालते हैं, भुजाकार अल्पतर स्थान बनाते हैं, तो वो अभी अनंतानुबंधी की विसंयोजना करी, अंतर मुहूर्त रहा, फिर अंतर मुहूर्त में मिथ्यात्व में आ गया, और फिर मिथ्यात्व में रह के फिर से सम्यक्त में पहुंचा करके फिर विसंयोजना करवा देते। इतने गजब गजब काम करवाते। मतलब आप सोचते जब चल क्या रहा है, मतलब यहाँ आए सम्यक्त में, सम्यक्त से विसंयोजना जैसी स्थिति करी, फिर मिथ्यात्व में आ जाओ, वापिस अनंतानुबंधी पैदा, भैया फिर से अंतर मुहूर्त में वहां पहुंच गए। जैसे अनंतानुबंधी जब तक रहेगी तब तक ये श्रद्धा का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है हाँ। उस समय। तो सबसे ज्यादा खतरनाक तो फिर मतलब मिथ्यात्व ही रहा। अनंतानुबंधी तो बार बार उदय में आ रहा है, मिथ्यात्व एक बार घात कर दिया तो वापिस कभी आता नहीं है। हाँ। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो मिथ्यात्व घातक है। मिथ्यात्व इसलिए ज्यादा घातक कह सकते हो आप, क्योंकि वह अनंतानुबंधी को बुला लेता है। अनंतानुबंधी चली भी गई हो तो उसको बुला लेता है। अच्छा। अनंतानुबंधी जो है वो मिथ्यात्व को बुलाए ऐसा नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी गई तो गई, अब उसका उपाय वो खुद नहीं आ सकती है, उसको पैदा होने के लिए मिथ्यात्व चाहिए। ऐसा